करेंगे जिससे हम दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी, ठीक है। उसमें कौन सा मेथड आता है, उसमें आता है अल्कोहल। सबसे पहला मेथड आएगा फ्रॉम अल्कोहल्स, और ये मेथड ना हम लोग कर चुके हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड टाइप कौन सी है बताओ? हाँ, थर्ड टाइप वो है, वो नहीं ना बताइए, बताया ना कि रिएक्शन कौन सी आएगी, वो क्या है वो बताओ पहले। पहले सबसे पहले आता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सबसे पहले क्या आता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सेकंड आता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। थर्ड आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें आता है ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। क्या आता है उसमें, ऑक्सीडेशन और, हाँ जी, तो वो वाली रिएक्शंस हैं, तो वो वाली रिएक्शंस करेंगे अब हम। तो इसमें पहला मेथड आता है ऑक्सीडेशन। पहला मेथड कौन सा आता है, चलो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। इधर देखो जरा, जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको, हाँ, इसको अगर एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकनी तो हम PCC ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2Cl2 या CCl4। अभी ना किसी ने नहीं लिखना, ठीक है, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, क्योंकि लिखोगे तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा। 2 H बचे, 2 H ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, बन जाएगा H2। ये समझ आया? तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन यही मैं अगर 1 डिग्री में 1 डिग्री अल्कोहल में क्या ऐड कर दूं, अगर मैंने KMnO4 ऐड किया होता या K2C या 2O7 ऐड किया होता, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाता, तो एसिड बन जाता। क्या बन जाता, ये वाले दोनों H निकल जाते और क्या बन जाता, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, 2 H बचे H2O, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऐड करोगे तो एसिड पे रिएक्शन जाएगी, इसलिए हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना है, ठीक है। आगे बच्चों समझ लिखें थोड़ा सा, ये सारा हम पहले कर चुके हैं। आप NCERT खोलोगे ना, NCERT में पता कैसे लिखा, उधर मैंने बच्चों को दिखाई थी NCERT, उसमें लिखा हुआ है कि ये हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस वहां पे 2-3 पेज करवाए थे आपको, लेकिन अभी हमें दोबारा करना पड़ेगा, और फिर आपको मैं होमवर्क बताऊंगा क्या करना है। चलो लिखो, लिखो alcohols can be converted to aldehydes. Alcohols can be converted to aldehydes. Stage, aldehyde stage, by treating with oxidizing agents, by treating with oxidizing agent, pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, क्लोरोक्रोमेट, PCC, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसमें 1 मोलर 1:1:1 की रेशियो होती है, किसकी, pyridine की। pyridine क्या होता है, C5H5 एंड आगे CrO3 होता है, क्या होता है, और 1 मोल होता है HCl का, किसका, pyridine बेस होता है। pyridine वो वाला H ले लेगा, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर Cl, ठीक है। ये है pyridinium chlorochromate, लिख लो। PCC को और क्या बोलते हैं, कोरेस रेजेंट। क्या बोलते हैं, कोरेस रेजेंट, कोरेस रेजेंट, कोरेस रेजेंट, कोरेस रेजेंट। अब आप लिखो ये वाली रिएक्शन, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश।
अच्छी राइटिंग बड़ी सुंदर होगी आगे, है ना? कैसे? तभी सर ने आपको नंबर भी दे दिए, है ना? मुझे मम्मा कह रहे थे केमिस्ट्री इंप्रूव हो गया इसकी, मेरे को तो कहीं से लगा नहीं है। RDX आती बनानी है आपको? नहीं आती? DDT की प्रिपरेशन रिएक्शन आती है? हैं? वो भी नहीं आती? नो। DDT की प्रिपरेशन रिएक्शन किसको आती है? चलो फिर हम DDT थोड़ी पढ़ रहे हैं ना। ये लिख ली दोनों रिएक्शंस। अगर हम KMnO4 यूज करेंगे सीधा एसिड पे जाके रिएक्शन लेंगे, वो थ्योरी नहीं लिखवा रहा, ठीक है? चलेगा? यार ये इधर नहीं आता है, मेरे वाले में इधर है, मैं पागल हो जाता हूँ यार, इधर सारा उल्टा है। हो जाएगा स्विच? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, मेरा दिमाग हिल जाता है। ये इसका इधर देखो, ऐसे इधर को कौन सा पेज ऐड होता है ना यार, सीधा बोलो पागल कर लो, कोई बात नहीं। 2 डिग्री ये है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या ऐड करेंगे अब हम? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, मेरे को ना फीवर है, फीवर में पढ़ा रहा हूँ मैं आज, मेरे को मजा आता है, मैं ठीक हो जाऊंगा देखना। प्लस मैं लड़ाई लड़ता हूँ ना फीवर से, मेरा चढ़ कितना चढ़ेगा ऐसे। आगे अगर मैं यहाँ ऐड कर देता KMnO4, क्या ऐड कर दें? तो पहले बनेगा कीटोन, क्या बनेगा? साथ साथ मत लिखो कोई भी बच्चा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब टूटेगा CC बॉन्ड, KMnO4 स्ट्रॉन्ग होता है, CC बॉन्ड भी तोड़ता है, ठीक है? क्या तोड़ता है? CC बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया OH, क्या आया? H आया यहाँ से, ये बचा CH3, क्या बचा? एक बचा कार्बन, कार्बन ने बनाया CO2, हाइड्रोजन कितने बचे? 2, एक तो यहाँ आ गया ना। तो ये आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ, देखो यहाँ तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें N कार्बन, एसिड में N-1, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है वो कहे आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड बना रहा विद 1 कार्बन लेस, है ना, तो आपको पता चल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये सारी चीजें यूज होती है। ये यहाँ पे तो कहीं है नहीं, हम एसिड तो पढ़ नहीं रहे। ये वाली रिएक्शन कहाँ आएंगी? ये वाली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगी, और हम वहां तीसरी बार करेंगे, है ना? अल्कोहल में भी करा दी, यहाँ भी करा रहा हूँ, वहां भी कराऊंगा। चलो कर लो बच्चे, कर लो नोट। चलो करो नोट, मैं PDF भेज दूंगा ना, मेरा काम है PDF से भेजना, अभी भेज। सोल्यूशन भी भेज देना उसके, मैंने है मिस्टेक, आप देख रहे थे सोल्यूशन 2 फाइल आई है, 1 फाइल आई है? नहीं 2 अलग अलग है ना, बस फिर वो सोल्यूशन ही है।
दो हो गया सबका? तीन। चले आगे। अब हम पहुंच गए 3 डिग्री पे। आ जाओ। 3 डिग्री कोर्स। पीसीसी 3 डिग्री पे अटैक नहीं करता क्योंकि पीसीसी सीसी बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। यहाँ पे हुए थे ना, पीसीसी इस पे अटैक नहीं करता। ऑरेंज, ठीक है, लेकिन KMnO4 करेगा। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला था मैंने टेस्ट में, अंडर ड्रास्टिक ऑक्सीडिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऐसे केस में टूट जाएगा। इसमें पहले होएगी डिहाइड्रेशन, पहले वाटर बाहर निकलता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जल्दी बनता है, OH बार H बार, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा। ये KMnO4 से आ रहा ना वो, ये दोनों बॉन्ड टूट गए, यहाँ आगे डबल बॉन्ड। मिस्ट्री रुक जाओ, ये बन गया, क्या बन गया, ये बाहर का निकला माइनस CO2 माइनस H2O, फिर से इसको तोड़ना है, तोड़ दिया, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, एक कार्बन बचा CO2, 2 हाइड्रोजन बचे H2O, खत्म। इसमें कितने कार्बन, N, एसिड में 2, ठीक है, ये भी कर लो। चलो चले आगे। कल बच्चे क्वेश्चन भेज देने, 4 PDF भेज दी, करके आने क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इधर को, इधर से इधर। अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास बहुत है, एक पीसीसी था, और कौन सा, पीडीसी, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, पेरिडीनियम इसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट, और है हमारे पास जोन्स रिएजेंट, क्या है, और है हमारे पास एक्टिव MnO2, क्या है, बोलो, एक्टिव MnO2। एक है हमारे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये रिएजेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे, इनका काम भी साथ में करें। चलो पहले पीडीसी करते हैं, पहले जोन्स नहीं, एक रिएक्शन करते हैं पहले। पीसीसी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, पीसीसी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है,
क्या बनेगा बोलो, बोलो क्या बनेगा। अल्कोहल है ना, कितने डिग्री है? तो सोचने लग गए यार लोग तो। डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, सिलेक्टिव होता है। और ये क्या और क्या करेगा ये? ठीक है, लिख लो स्टार मार्क करके अलग पेन से। देखो अल्कोहल में किया हुआ सब भूल चुका है, इसलिए कल का होमवर्क भी ऐसा ही है, कुछ मिक्स होमवर्क। टेस्ट भी तुम्हारा मिक्स ही होगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट लेने शुरू कर देने मैंने अब। तुम्हारा हाल खराब है। तुम लोग ना केमिकल प्रॉपर्टीज करके आना कल 2 बार अल्कोहल की, सिर्फ अल्कोहल्स की, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन तो यही वाली हुई है, ये इसमें कवर हो जानी है, ये तो यही करना है, ठीक है। वैसे मैंने उधर होमवर्क दिया 2 बार ये 3 बार ये, वो तो सेम ही हो गया ये तो, है ना। तुम्हें भी ऐसे ही दे देता, ये तो रिपीट हो जाएगा। कर लेना ये, ठीक है, करके आना, थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। चेक करूंगा, बाहर निकाल दूंगा साथ में, समझ गए। ये तो नहीं सोच रहे आज नहीं निकालना, आज नहीं निकालना, कल निकालना, हल बाहर निकालेगा। होगी रिएक्शन बच्चों, चले आगे। आगे जोन्स रिएजेंट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आओ जी जोन्स जी, देखो 5 6 7 जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 यूज करते हैं जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इन एसीटोन। तो ये भी सिलेक्टिव होता है। क्या सिलेक्टिव क्या होता है? डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तोड़ता नहीं, ठीक है। केमिनोफोर तोड़ता है ना, और पीसीसी नहीं करता, मैंने वो बोला था, लिख लेना, लिखा, लिख लो। पीसीसी डज नॉट अटैक C डबल बॉन्ड C। ऊपर रिएक्शन के सामने रिएक्शन की ना अभी, उसके साथ लिखो PCC is highly selective in nature. PCC is selective in nature and therefore does not attack C double bond C. आगे लिखो जोन्स रिएजेंट। लिखो द यूज ऑफ CrO3 in aqueous H2SO4. The use of CrO3 in aqueous H2SO4 in acetone is usually called Jones reagent या Jones oxidation, is usually called Jones oxidation. आगे लिखो this reagent is very selective and does not affect. This reagent is very selective and does not affect double bond or triple bond in a molecule. And does not act C double bond C, लिख लिया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। रिएक्शन करेंगे, क्या ऐड करना है इसमें? जोन्स रिएजेंट। कैसे लिखते हैं? ऐसे CrO3 H2SO4 इन एसीटोन। क्या करना है? एल्डिहाइड बनाना है। क्या करना है? ये भी सिलेक्टिव होता है, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। आगे रिएक्शन समझ सबको? ठीक है, बोलो बोलो, मत क्या करो, बोला करो यार, बोलो। इसका नाम बताओ, अब बोल तो दिया, बताओ इसका नाम, कॉमन नेम बताओ। अभी कराया 2 दिन पहले, 2 दिन हुए, 2 दिन। ये एक्रोलिन है, एक्रोलिन क्या है?
हाँ जी, देखा आता नहीं ना कुछ। ये एक्रोलीन है बच्चों, इनको इसको पढ़ना होता है। करो करो करो, शाबाश। क्या हुआ बच्चे, बोलो। ये एक्रोलीन है, क्या है ये? एक ना हमारा कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, वो रह गया, मेंस में क्वेश्चन आया था। उसने बोला था सिग्मा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने होते हैं? किसमें किसमें? मेसिटाइल ऑक्साइड में। किसमें? मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या होता है मेसिटाइल ऑक्साइड? मेरे होनहार बच्चों बताओ, मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये भी आ जाएगा कभी। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। यहाँ कितने अच्छे से लिख लो, पीछे लिखो, पीछे जाके। कर लो नोट। मेसिटाइल ऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, मैं आपको एक्स्ट्रा कंपाउंड नहीं कराता बच्चे ज्यादा, ठीक है? ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, वो होना नहीं वो। इसमें से ही डालते बार बार, रिपीट होता है सारा। अगम ये प्रिपेयर कैसे होगा? अगर ये डबल बॉन्ड दो जगह सिंपल CH हो, तो OH लगा, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। नहीं वैसे नहीं। कैसे बांसी कैसे बनेगा ये? इस कंपाउंड को ध्यान से देखो। हाँ, ये ना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। अगर हम एसीटोन लेके उसकी एल्डोल कंडेंसेशन करें तो बनेगा। मैंने +1 में कराई हुई है रिएक्शन। +1 की कॉपी देखना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराया था ना, उसमें कराई थी कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन कराई थी, रिएक्शन कराई हुई। ठीक है, तो ऐसे बनता है। ये नहीं आता भी कोई चक्कर नहीं सर। जो कंसीडर CRO3 प्रेजेंस ऑफ H+SO4 अगर एसीटोन होते तो वो कॉलेज नहीं वो PDC आ जाएगा वो। नहीं। अब हम पहुंच गए थर्ड पे, अब करेंगे PDC। लिखो पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरा रिएजेंट लिखो PDC। उसकी दो टाइप्स होती हैं, बट वो PDC ये लो, कॉलेज रिएजेंट ये होता है पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसका क्या फॉर्मूला बना? डाइक्रोमेट क्या होता है बोलो? 2 नेगेटिव होता है। पेरिडीन का फॉर्मूला CF5N है ना? ये एसिडिक मीडियम में लेना, ये भी तो यहाँ आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? ये बन गया पेरिडीनियम। और ये कितने चाहिए? 2। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये भी सेम ही है, लिख लो एक लाइन। देखो इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री, इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री अल्कोहल in CH2Cl2. It oxidizes 1 degree alcohol in CH2Cl2 to aldehydes. टू एल्डिहाइड्स इन एक्सीलेंट यील्ड। ठीक है, बस मतलब कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये PCC और PDC सेम ही होते हैं। ठीक है, फंक्शन इनके सारे सेम है। डबल बॉन्ड को ये भी नहीं रिड्यूस करता बच्चे, बट ना इनमें सब में देखो क्रोमियम आ रहा है, तो क्रोमियम टॉक्सिक होता है।
तो हमें क्रोमियम अवॉइड करना है। तो क्रोमियम अवॉइड करने के लिए नया मेथड आया, कौन सा? स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का यूज ना हो इसलिए स्वर्ण ऑक्सीडेशन यूज करते हैं। लिखो आगे, लिखो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ reagents, because of the toxicity of reagents which contain chromium, a new method has been developed called which contain chromium. A new method has been developed called Swern oxidation. चलो जी, इसके बच्चे सारे ना जिससे बनता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे इसकी कॉम्पोजिशन, देखो इट यूजेस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इट यूजेस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। मतलब कि S लिखो इट यूजेस DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और साथ में लिखो ऑक्साइल क्लोराइड OXALYAL। ये क्या होता है? ये फॉस्फीन जैसे होती COCl2 ट्वाइस, ऐसे C11O Cl C11O Cl। एंड ट्राइइथाइलअमीन। एंड ट्राइइथाइलअमीन क्या होता है? ट्राइइथाइलअमीन क्या होता है बताओ उन बच्चों। उसमें पढ़ा ना हॉफमैन रिएक्शन में, हॉफमैन रिएक्शन की, हॉफमैन मोनोलिसिस की ना तुम लोगों ने? की नहीं की? हेलोल्केन में करते हैं यार, बड़ा औखा काम, यही करते। तो इसको बार बार एक्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन, है ना। तो ये क्या बना फिर? C2H5 कितने हैं? 3। ये तो 4 भी बन जाते हैं, सॉल्ट बनता है ना फिर। ये इन तीनों को लेना है, आ गया समझ? तो फिर आपकी हो जाएगी स्वर्ण ऑक्सीडेशन। लिखो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स stops at aldehydic and secondary alcohol are oxidized to ketones. दोबारा, the oxidation of primary alcohols stops at the aldehyde and secondary alcohols are oxidized to ketones। आ गया समझ? वेरी गुड। कैसा लगा? मजा आया? अब आगे करते हैं ऑक्सीडेशन विद एक्टिव MnO2। लिखो, देखा एल्डिहाइड कीटोन कैसा है? बिल्कुल मेरे जैसा बेकार, समझ ना आने वाला।
क्या करना है अब? MnO2। वो आया नहीं ना दिव्येश, उससे क्वेश्चन पूछना था। अक्षर से इससे पूछ लेते हैं, आदित्य से। आदित्य भाई प्रोडक्ट देखो, मैं बताऊंगा, देखना। ले ले, हैश कर। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखो, बताना। मैं पीछे से पूछ रहा हूँ, सारे मुंह पे हाथ रख लेते हैं इसे। देख लो, तीनों ने रखा हुआ। फिर बाद में देखा मैं दसता ही तेनों। वो देखो पीछे मुंह करके बता रहा है। तो ज्यादा आता है? आता है देखो। बता दो फिर क्या है। क्या करोगे एक्रोनिम लिख के? मैंने प्लस 1 से ना कल ये पूछा, मैं ऐसी कहीं कहाँ आया था ये? हाँ, रेजोनेंस में। रेजोनेंस कर रहे थे हम, मैंने गलती से इसका नाम पूछ लिया। कहते 2 क्लोरोइथीन। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, बताओ क्या करें? सारे नहीं, कुछ तो होने चाहिए ना। फिर आ गया तो समझ, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन MnO2 के बारे में कुछ नहीं, बस सिंपल इतना ही है, MnO2 ऑक्सीडाइज करता है। लिखो MnO2 is also capable of oxidizing. MnO2 is also capable of oxidizing allylic and benzylic alcohols. ये काफी वीक होता है, ठीक है। MnO2 is also capable of oxidizing allylic and benzylic alcohols. ये लाइलिक और बेंजाइलिक के साथ ही रिएक्शन आएगी इसके, जब भी आएगी। allylic and benzylic alcohols in an inert solvent, या इन द प्रेजेंस ऑफ, सीधा लिख सकते हो, सच एज CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, सच एज CH2Cl2 CCl4 एटसेट्रा, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने ना। आगे लिखो, टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड, चलो खत्म। आगे लिखो मेथड नंबर 2, लिखो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ये रिएक्शन लिखनी थी, ये रिएक्शन लिखो जल्दी। उसका लिखो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। MnO2 लिखा आ जाए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल ऑक्सीडेशन कर देनी। हाँ जी, क्या हुआ? एक ही सही है, हैं? मिस्ट्री पढ़ रही है अच्छे से, है ना मिस्ट्री? रोज के 100 क्वेश्चन कर रही है मैथ्स के 100, मिस्ट्री के 250, है ना मिस्ट्री? जब तुम लोग सारे चले गए थे ना, वापसी कहती सर वो जो OMR थी लास्ट वाले पेपर की, वो गुम गई क्या है? मैं क्या गुम गई, कुछ किया ही नहीं था, है ना? घूम जाए बढ़िया, है ना? नहीं कल लेके आऊँ, भूल गए, कल ले लेना सुबह, ठीक है? कल आके बता देना, चेक कर लेंगे कल। देखो बच्चों, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ये तो रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, ये तो रिएक्शन बहुत बच्चों वाली रिएक्शन है ना बच्चों? यार मैं कोई गंदा भी नहीं लिखने देता, बिल्कुल भी गंदा नहीं लिख सकता मैं यार, समझ ही नहीं आता। देखो ओए, ये रहा,
इधर ऐड करना है कॉपर, क्या ऐड करना है? कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट डिहाइड्रोजनेशन, एक एच यहाँ से बाहर, एक एच यहाँ से बाहर। तो ये तो सारा काम पीसीसी वाला ही है, बिल्कुल पीसीसी वाला काम ही है, बस H2O की जगह H2 बाहर। कॉपर 573 केल्विन, H2O की जगह H2 बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, ठीक है। इधर देखो, इधर कॉपर 573 केल्विन, अब देखो यहाँ पे H नहीं है, इस कारण के H नहीं है, इसमें CC बॉन्ड ये तोड़ नहीं सकता, तो यहाँ होगी डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएगा? यहाँ से OH बार, इधर से H बार। हिमांशी देख लो, बाद में कहोगे सर ये टॉपिक करा दो, वो टॉपिक, कुछ नहीं कराना मैंने अब, क्योंकि मैंने अब अपनी मर्जी से कराना, जो कराना तुम्हें नहीं बताना कुछ। सितंबर तुम लोगों ने दे दी अपनी मर्जी से, उसके अलावा पता ही कर लिया, बस बहुत कर लिया है ना। 56 आ गए, बहुत है। देखो सारे खुश हो गए, मेरे को जोड़ गए। इधर देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया। अब ये जो था ना, देखो बताना मेरा फर्ज है, मैं ना अंधेरे में नहीं रखता किसी को, मैं खुद अंधेरे में रहता हूँ कभी कभी। ये देखो इतना अंधेरा है कि मुझे टॉपिक ही नहीं मिल रहा। वो कहाँ गया वो? ये यहाँ भी नहीं। वो रब कर दिया था मैंने, PDC वेटी सारा लिख के, है ना, लिखा था ना मैंने, रब कर दिया ना। अच्छा लग लग करके लिखा ना, कोई बात नहीं। ओए यहाँ लिखा था 8वीं सीट पे, अच्छा पहले इधर वाली भर दी, पता नहीं क्या। तुम्हें सिर्फ ये करना है, ये तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें पीसीसी पता होना चाहिए क्या करता है, पता लग गया? पीसीसी KMnO4, ठीक है। KMnO4 CC बॉन्ड भी तोड़ता है, सिंगल बॉन्ड भी तोड़ता है, CC का डबल बॉन्ड भी तोड़ता है, ठीक है। KMnO4 की ना हम आगे जाके रिएक्शन करेंगे, बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आती हो, किसी ने किया ही हो, एक आधी बार मैंने कराई हुई है। जैसे इसमें मान लो KMnO4 डाला है ना, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन पता क्या बनेगा, ऐसे दोनों तरफ COH लग जाएगा, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, ये बन जाएगा। ये पता कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पता क्या है ये एडिपिक एसिड है, क्या है? और तुम लोग अपनी +1 की कॉपी खोलोगे, वहां लिखा हुआ है एडिपिक एसिड। चलो लेक्चर हो गया खत्म, ये नोट कर लिया, ये नोट करना है अभी, करो फिर, कर दो, बंद कर दो बच्चे, खत्म लेक्चर।